मां चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में महंत रोहित गिरी ने अपने खिलाफ बड़े षड्यंत्र की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस और एक महिला की मिलीभगत से उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। महंत ने कहा कि होली के दिन वह हरिद्वार में अपने घर पर मौजूद थे, जबकि उन्हें पंजाब में दिखाकर मामला दर्ज किया गया। फास्टैग की लोकेशन डिटेल भी दिखाई गई। रानीपुर मोड़ स्थित होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए महंत रोहित गिरी ने बताया कि 13 मई 2025 को अदालत से आदेश कराया गया और इसी तारीख को उनका त्यागपत्र दिखाया गया, जबकि यह पूर्ण रूप से झूठा है। उसी सुबह लगभग 7 बजे पुलिस घर पहुंची। उन्होंने कहा कि यह सब सोचे समझे षड्यंत्र के तहत किया गया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनके पास आया और कहा कि उनका वकील गलत है। इस पर उन्होंने अपना वकालतनामा वापस दे दिया, लेकिन इसके बाद उनकी जमानत प्रक्रिया को षड्यंत्रपूर्वक लंबा खींचा गया। महंत रोहित गिरी ने कहा कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर इस्तीफे का पत्र तैयार किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी पत्नी गीतांजलि, बेटे भवानी नंदन गिरी समेत कई लोगों पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से उनका तलाक का मामला चल रहा है। यदि उन्होंने त्यागपत्र दिया है तो ये बताना होगा कि किसके सामने और कब दिया गया। उन्होंने कहा कि आखिर मुख्य ट्रस्टी त्यागपत्र देगा तो किसको देगा। महंत ने कहा कि गीतांजलि की छोटी बहन पुष्पांजलि गौड़ का इस्तीफा 15 मई 2025 को स्वीकार दिखाया गया, जबकि उस समय वे स्वयं महंत पद पर ही थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम लंबे समय से रचे जा रहे षड्यंत्र का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत रोहित गिरी ने दावा किया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर उसे ट्रस्ट में शामिल किया गया। उन्होंने एक महिला पर लगातार उनकी रेकी निगरानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 अप्रैल को गढ़ी हुई घटना पर शिकायत दर्ज कराई गई और गीतांजलि को इस मामले में एकमात्र गवाह दिखाया गया। महंत ने कहा कि कथित घटना सेना कैंट क्षेत्र की बताई गई, जबकि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधि संभव नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान न केवल गाली गलौज और तोड़फोड़ की गई, बल्कि घर से पैसा भी ले जाया गया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और सच जल्द सामने आएगा। मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया गया था, जो 156(3) का था, जो अब BNS में 175(3) बन गया है। और उसके द्वारा जो है 156(3) जो दर्ज करवाई गई थी, और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसमें जो ये आरोपी थे, इन लोगों के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाए। इसी प्रकरण में यहाँ पर ये पूरा मामला हम लोगों ने प्रेस के सामने रखा है, और इन लोगों के द्वारा जो है 13/5/2025 को एक फर्जी त्यागपत्र मेरा दिखाया गया कि मेरे द्वारा जो है एक त्यागपत्र दे दिया गया, जबकि ऐसा कोई भी त्यागपत्र मेरे द्वारा कभी भी नहीं दिया गया। ये सब पूर्ण रूप से फर्जी है। इस पे मेरे साइन भी नहीं है, मेरे हस्ताक्षर बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैंने फॉरेंसिक साइंस की लैब की टेस्ट की जांच करवाई, जांच में भी ये फर्जी पाया गया। इन्होंने मेरे हस्ताक्षर करे थे, ये सब फर्जी है। इस फर्जीवाड़े का जो है आज हमने इसमें खुलासा किया प्रेस के माध्यम से कि इन लोगों ने जो है ये सारे कार्य जो है सब फर्जी कर रखे। कौन लोग हैं? ये गीतांजलि बछेती है, पूर्व पत्नी है मेरी, और मेरा लड़का है भवानी नंदन गिरी, और नीरज पांडे एडवोकेट है। आकाश कुसुम बछेती गीतांजलि बछेती का भाई है सगा। पुष्पांजलि गौड़ गीतांजलि बछेती की बड़ी बहन है। निखिल खन्ना आकाश कुसुम बछेती का पार्टनर है, और मोहित तोमर और धीरज बछेती गीतांजलि का भाई है, और मोहित तोमर वहाँ कर्मचारी है, और मंदिर दुकान में फड़ लगाता है, दुकानदार है इसके पिताजी। और ये लोग इस प्रकरण में हमने इन लोगों के द्वारा मेरे फर्जी त्यागपत्र को दिखा करके एक फर्जी सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड करवाई गई ऋषिकेश कार्यालय में, जो कि बिल्कुल फर्जी रूप से तैयार कराई गई और फर्जी है। जिस कारण से, क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी पूर्व में 20/3/2017 में भी ये बात कही गई थी, अंकित कही गई थी कि जो भी ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार कार्यालय में कराया जाना चाहिए। इस कारण भी ये फर्जी है। और इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखवाया गया एक मोनिका नाम की महिला के द्वारा,
पंजाब पुलिस में मुकदमा लिखवाया गया, जो कि ऑर्डर आता है 13/5/2025 को कि मेरी जो है गिरफ्तारी के एक ऑर्डर आए थे, और 14/5 को मैं जो हूँ सुबह 9 बजे पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करके भी ले गई, जो 4 स्टेट पार करके जो ये कोर्ट का आदेश आता है शाम को 5 बजे, और ये पुलिस जो है मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई कि मैं जो हूँ 14/3 होली वाले दिन जो हूँ पंजाब में था। तब की होली के दिन जो हूँ मैं अपने घर में होली खेल रहा था। ये देखिए ये सारी फोटो है कि भाई मैं उस दिन अपने यहाँ था, बल्कि इसमें डेट भी है, तारीख भी है, 12:41। जब 12:41 1 बजे मैं यहाँ पे हूँ तो 2 बजे मैं पंजाब कैसे जाऊंगा? और ये मेरी फास्टैग की वो है कि भाई मैं उस दिन कहाँ था। गाड़ी मेरी कहीं गई ही नहीं, किसी टोल प्लाजा में पारी नहीं हुई, ठीक। और जब गई है तो ये इतने सारे टोल प्लाजा पड़ते हैं बीच रास्ते में, इनका कहीं कोई जिक्र नहीं। भाई गाड़ी से अगर मैं यहाँ से गया हूँ तो गाड़ी जब मैं लेकर गया हूँ तो टोल प्लाजा भी तो पड़े हैं रास्ते में, उनका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है ना। अब तक इन्होंने गाड़ी मुहैया कराई होगा, अपने घर में होगा। आप लोग भी तो होली के दिन कहीं होंगे भाई। हर ये सबसे बड़े त्योहार होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, इसमें आदमी अपना घर छोड़ के थोड़ी ना जाता है कभी भी कहीं, कोई भी नहीं जाता, जो निश्चित सी बात है। और जो कि हमको वो तो है नहीं, अब मंदिर के जितना स्टाफ है 200-250 आदमी, और जो मंदिर के और जो लोग हैं, जो नित्य प्रति जाने आने वाले लोग हैं, वो लोग भी तो सब लोग। इस महिला को 2.5 लाख रुपए दिए गए कि भाई आप ये फर्जी कर दो, क्योंकि इसने कोई भी साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत नहीं किया। आपको ये कैसे पता चला इस महिला को 2.5 लाख रुपए मिले? क्योंकि वहां पर इसने मांग करी 3 लाख रुपए की, कि 2.5 लाख उसने दिए, 3 लाख तुम दे दो, हम कह देंगे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं इसमें लिख के दे देती हूँ कि जी कोई मामला नहीं बैठता। तो भी नियम है वो तो ट्रस्ट के माध्यम से ही होने हैं। ट्रस्ट में इस्तीफे का क्लॉज ही नहीं है, ट्रस्ट में ट्रस्ट को भंग करने का क्लॉज दे रखा है। देना जरा, ट्रस्ट में ट्रस्टी निकाल सकते नीचे, ट्रस्ट में ट्रस्टी को भंग करने का अधिकार है मुख्य ट्रस्टी को, कि अगर इन फ्यूचर अगर उसे कभी ये ट्रस्ट भंग करनी पड़े या हटना ही पड़े तो इस ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है या दूसरी ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जा सकता है। ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट को हम हस्तांतरित नहीं, ट्रस्ट पीओ है, ट्रेजरी वाले हैं, जो ट्रेजरी सरकारी, हाँ एडीएम साहब है, इसमें डीएम साहब है, एसएसपी साहब है, सीओ साहब है, थाना अध्यक्ष है, गीतांजलि है, उसका भाई है, उसकी बहन है। डीएम साहब एसएसपी साहब तो मूल ट्रस्ट में है ना। ये इन्होंने केदारनाथ समिति जो गठित करी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो गठित करी गई है, वो जो इन्होंने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया, जो 49 की एफआईआर लिखाई कि जब मैं वो पंजाब पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई तो इन्होंने मेरा नाम एफआईआर में लिखवा दिया कि मैंने अपने पुत्र को मारने की कोशिश करी, जिसकी मैंने अभी वीडियोग्राफी भी दिखाई आप लोगों को कि भाई वो तो चल रहा है फिर रहा है, जिसको कुचल दिया गया वो तो दरवाजे तोड़ रहा है, शीशे तोड़ रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, जिसको कुचल दिया गया था। जो भी संपत्ति से रह जाएगी वह सरकारी अधिकारी व देनदारों अनुमोदन में यह समान उद्देश्य रखने वाली दूसरी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगर मुझे बिल्कुल ही इसे हटाना ही पड़े या खत्म ही करना पड़े तो मैं इसको दूसरी ट्रस्ट को वो कर दूंगा। क्लॉज ही नहीं है। और मुख्य ट्रस्टी का क्लॉज क्या दे रखा है कि भैया यह कि इस ट्रस्ट का फाउंडर अपने जीवन काल तक इस ट्रस्ट का आजीवन फाउंडर बना रहेगा, जिसे मुख्य ट्रस्टी कहा जाएगा, जो आजीवन काल तक है, जो अपने जीवन काल तक है। तो जब जीवन काल है तब तक वो मुख्य ट्रस्टी भी रहेगा और फाउंडर तो है ही है, तो वो कैसे त्याग पत्र दे देगा? अगर मेरे त्याग पत्र देने से भी ये मेरा जीवन तोड़ना खत्म हो जाएगा, और जब मेरा जीवन रहेगा तो मुख्य ट्रस्टी बना ही रहूंगा। ये तो ट्रस्ट का क्लॉज है।